अरे भाई, आप सब कैसे हैं? आज थोड़ी गंभीर लेकिन बहुत जरूरी बात करते हैं। देखिए, हम सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकें, सपने पूरे कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां आप काम करते हैं, वहां आपके कुछ अधिकार भी होते हैं? ये अधिकार कोई तोहफा नहीं है, बल्कि कानून ने आपको दिए हैं ताकि कोई आपका फायदा ना उठा सके। सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके हक क्या हैं, तो आप उनके लिए आवाज कैसे उठाएंगे? ये अधिकार आपकी सुरक्षा और सम्मान के लिए बहुत जरूरी है, जैसे चाय के साथ बिस्कुट जरूरी होता है। इन अधिकारों का होना मतलब है कि मालिक और कर्मचारी के बीच का रिश्ता सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि सम्मान का भी है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके साथ सही व्यवहार हो, आपको आपकी मेहनत का सही फल मिले और काम करने की जगह सुरक्षित हो। अगर आपको सही समय पर वेतन न मिले या आपसे जबरदस्ती ज्यादा काम करवाया जाए, तो यह अन्याय है। कर्मचारी अधिकारों की जानकारी होना आपको ऐसी किसी भी गलत बात के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है। यह आपकी ढाल है जो आपको हर मुश्किल से बचाती है। जरा सोचिए, मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, कोई हेलमेट नहीं, कोई दस्ताने नहीं। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? यहीं पर कर्मचारी अधिकार काम आते हैं। कानून कहता है कि आपको एक सुरक्षित माहौल देना मालिक की जिम्मेदारी है। जब आप अपने अधिकारों को जानते हैं तो आप कह सकते हैं, सर, सुरक्षा पहले, शेट्टी साहब ने भी कहा है। यह जानकारी आपको आत्मविश्वास देती है और आपको किसी भी तरह के शोषण से बचाती है। इसलिए मेरे दोस्त, चाहे आप किसी बड़ी कंपनी में हो या छोटी दुकान में, अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। यह आपको सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सम्मानित और जागरूक नागरिक बनाता है। यह आपकी मेहनत को पहचान दिलाता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपका हक कोई न मारे। चलिए, आज हम मिलकर अपने इन अधिकारों को समझते हैं, ताकि काम करने में मजा भी आए और कोई टेंशन भी ना हो। क्या समझे? चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पगार की, यानी न्यूनतम वेतन की। सरकार हर कुछ समय में यह तय करती है कि किसी भी कर्मचारी को कम से कम कितना वेतन मिलना ही चाहिए। यह हर राज्य में और अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई भी मालिक आपको इससे कम पैसे नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। यह आपका कानूनी हक है। अगर कोई आपको कहता है कि भाई, बाजार में मंदी है, थोड़े कम में काम कर लो, तो आप उसे कानून का रास्ता दिखा सकते हैं। आपकी मेहनत अनमोल है, उसकी सही कीमत मिलनी ही चाहिए। अब आते हैं काम के घंटों पर। अरे भाई, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। कानून के हिसाब से एक दिन में आपसे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं। हाँ, अगर कभी ज्यादा काम करना भी पड़े, जिसे हम ओवरटाइम कहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से दोगुनी दर से पैसे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि मालिक आपसे कहे, बिट्टू आज रात यहीं रुक जाओ, कल का काम भी आज ही कर दो। आपको अपने आराम का भी पूरा हक है, ताकि आप अगले दिन फिर से ताजगी के साथ काम कर सके। और हाँ, छुट्टियों का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना? आपको साल में कुछ सवैतनिक छुट्टियां मिलती हैं, मतलब छुट्टी पर होने पर भी आपकी पगार नहीं कटेगी। इसके अलावा बीमारी के लिए सिक लीव और त्योहारों के लिए राष्ट्रीय अवकाश भी मिलते हैं। अगर आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, तो महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अब तो पुरुषों को भी पितृत्व अवकाश मिलता है। ये छुट्टियां आपका अधिकार हैं, ताकि आप अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकें। आखिर में सबसे जरूरी बात, काम की जगह पर आपकी सुरक्षा। आपका मालिक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि काम करने की जगह सुरक्षित हो। वहां आग बुझाने के यंत्र होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और किसी भी तरह के खतरे से बचाव के उपाय होने चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां मशीनों का इस्तेमाल होता है, तो आपको सुरक्षा उपकरण देना मालिक की जिम्मेदारी है। आपकी जान और सेहत सबसे कीमती है और कानून भी इस बात को मानता है। जब भी आप कोई नई नौकरी शुरू करते हैं, तो आपको एक कागज दिया जाता है, जिसे रोजगार अनुबंध या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अरे, इसे बस देखकर साइन मत कर देना। यह बहुत जरूरी दस्तावेज है। इसमें लिखा होता है कि आपकी पगार कितनी होगी, काम के घंटे क्या होंगे, आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी। यह आपके और मालिक के बीच एक पक्का वादा है। इसे ध्यान से पढ़ें और अगर कुछ समझ ना आए तो पूछने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। यह आपके अधिकारों का सबूत होता है।
यह कॉन्ट्रैक्ट आपकी सुरक्षा करता है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपकी पगार हर महीने की 7 तारीख को आएगी, लेकिन मालिक आपको 20 तारीख तक पैसे नहीं देता। तब आप यह कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर अपना हक मांग सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मालिक बाद में अपनी बात से मुकर न जाए। अगर आपके पास लिखित में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी घबराएं नहीं, कानून फिर भी आपकी रक्षा करता है, लेकिन एक लिखित अनुबंध होने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। इसलिए हमेशा अपॉइंटमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट जरूर मांगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की, बराबरी और भेदभाव। कानून की नजर में सब बराबर है। आपके साथ आपकी जाति, धर्म, लिंग, रंग या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई मालिक आपके अधिकार नहीं दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? चुपचाप सहना कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहला कदम है कि आप शांति से अपने मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट से बात करें। हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो और बात करने से ही मामला सुलझ जाए। अपनी समस्या को साफ साफ और लिखित में बताएं। अपनी बात का रिकॉर्ड रखना हमेशा अच्छा होता है, इसलिए ईमेल या पत्र के जरिए संवाद करने की कोशिश करें। इससे आपके पास एक सबूत रहता है कि आपने अपनी समस्या बताने की कोशिश की थी। अगर कंपनी के अंदर बात करने से कोई हल नहीं निकलता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सरकारी मदद ले सकते हैं। हर जिले में एक लेबर कमिश्नर का ऑफिस होता है जो कर्मचारियों की समस्याओं को सुनता है और उन्हें सुलझाने में मदद करता है। आप वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वे आपकी शिकायत की जांच करेंगे और मालिक को नोटिस भेजकर जवाब मांगेंगे। यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं होती और यहाँ आपकी पूरी मदद की जाती है। इसके अलावा अगर मामला बहुत गंभीर है, जैसे कि आपको गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया है, तो आप लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यहाँ आपको एक वकील की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कई गैर सरकारी संगठन और कानूनी सहायता केंद्र हैं जो कर्मचारियों को मुफ्त में कानूनी सलाह और मदद देते हैं। आपको बस सही जानकारी जुटानी है और हिम्मत से काम लेना है। कानून आपके साथ है, बस आपको सही रास्ता पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अपने अधिकारों को जानें और उनके लिए खड़े हों। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप जागरूक होंगे तभी आप अपने और अपने जैसे लाखों कर्मचारियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित माहौल बना पाएंगे। चुप न रहें, आवाज उठाएं।